तो अब शुरू होती है अभ्यास 1i। 1h निरपेक्ष मान पर आधारित थी, 1i भी परिमेय संख्याओं पर ही आधारित है। ठीक, थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। इस प्रश्नावली में कुल 7 प्रश्न हैं। ठीक है, पहला सवाल देखते हैं। -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है। 4 ऑप्शन दिए, इसे बता पाओगे कौन है ठीक? बिना लगाए कैसे बता पाओगे, है ना? देखो यहां पर देखो क्या लिखा है बेटा, ठीक बीच। क्या लिखा है इसको देखो, ये क्या है? इन 7 सवाल में बीच में आ रहा है ठीक बीच की संख्या बताओ, बीच की। इसको समझ लेते हैं पहले। देखिए जैसे आप यहां से चलना शुरू किया आपने, आप चले, दौड़ते गए दौड़ते गए दौड़ते गए और यहां पर आप रुक गए आके। पता चला आप कितने किलोमीटर चले गए? 10 किलोमीटर। कितने किलोमीटर चले गए? 10 किलोमीटर। अब आपसे कहा जाए बताओ, यहां से इस रास्ते के ठीक बीचों बीच में एक नल लगा है, ठीक बीच में एक, तो नल कहां पर लगा होगा बताओ? बीच में कहां होगा? इसके बीच का मतलब क्या हुआ? इसका आधा। क्या होता है बीच का? ये यहां पर क्या लगा है? यहां पर एक नल लगा है पानी का। ठीक है, नल लगा। तो अब बताओ यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? वेरी गुड। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? मतलब 10 किलोमीटर थी। बीच में, ठीक बीच में नल लगा है, यहां पर नल लगा है, तो ये दूरी कितनी आ गई? ये 5 किलोमीटर आ गई। आ गई नहीं? बताओ बेटा। अब ये भी कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक? ये भी 5 किलोमीटर हो गई। तो उसमें यही पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं एक संख्या दी है -1, ये यहां पर रखी है और एक इधर रखी है -1/2। तो वो पूछ रहे हैं ठीक बीचों बीच में कौन संख्या आएगी। समझ गए नहीं? तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए क्या करेंगे? देखो इसके लिए करेंगे, दोनों को जोड़ के ½ कर देंगे, मतलब आधा कर देंगे। अब आधा कैसे करेंगे गणित में? गणित में आधा करने का नियम है, जिन 2 संख्याओं को आधा करना हो उनको जोड़ लीजिए पहले, जोड़ने के बाद उसके /2 कर दिए। कैसे करेंगे देखो, चलो लिखते हैं हम लोग। कैसे लिखेंगे उसको देखते हैं। जैसे लिख रहे हैं वैसे आप लिखेंगे सेम, कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। अभी लिखेंगे -1 और -1/2 के ठीक बीच की संख्या। ये लिखना जरूरी है बेटा, बराबर। ये तरीका लिखने का क्या करोगे? देखो दोनों संख्याओं को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो पहली लिख ली हमने, दूसरी क्या लिख लेंगे? देखो इधर पहले हमने, अब आप सोचोगे गुरुजी ब्रैकेट क्यों चेंज किया हमने? पहले चेंज किया, समझो। इधर पहले -1 लिखी, प्लस का चिन्ह लगाया, दूसरी संख्या कितनी है? देखो पहले -1 लिख लिया, फिर बीच में जोड़ का निशान लगा लिया, फिर अगली परिमेय संख्या लिख ली। अब चूंकि अगली परिमेय संख्या माइनस में थी ना बेटा, इसीलिए हमने ब्रैकेट लगाना सही समझा। ठीक, क्योंकि 2 चिन्ह एक साथ कैसे आ जाएंगे? लड़ाई नहीं हो जाएगी उनके आपस में। इतना काम समझ में आ गया? दोनों को जोड़ना है, जोड़ लिया। अब इसका करना है आधा। इसका क्या करना है? दोनों को जोड़ के आधा कर दो, ये ठीक बीच की संख्या निकल आएगी। तो जोड़ तो लिया, अब आधा कैसे करेंगे? देखो बेटा, जब छोटा ब्रैकेट लग जाता है और हम इसको ब्रैकेट में बंद करना चाहते हैं तो लगाएंगे मंझला ब्रैकेट, ये वाला, ये। ठीक, और बाहर गुणा 1/2 कर देंगे। ये होता आधा करना किसी चीज को। देखो इधर समझो, पहले हमें 4 और 8 का आधा करना है। कितना आएगा बताओ? 4 8 कितना होगा? 12 हुआ। 12 को 2 से भाग कर दें, कितना होगा? 6 आया। 4 8 का 12, 12 का आधा कितना होगा? 6। ये जाना कैसे हमने? ये जाना हमने ऐसे कि 4 + 8 लिख दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया और गुणे 1/2। 1/2 से गुणा करने का मतलब है इसे आधा करने जा रहे हैं। अब देखिए 4 8 12 आ गया, गुणे में 1/2 लिखा नहीं लिखा? देखो तो 2 1 कम तो 2 छंग। वही चीज करना है, जब भी किसी चीज को आधा करना हो उसे 1/2 से गुणा कर दो। ठीक, 1/2 से गुणा करने का मतलब ही है कि बटे में 2 ला रहे हैं। ध्यान रखो। चलो अभी आगे समझोगे सवालों पर। ये लिख उतार लिया। अब देखो बेटा, -1 लिखा है।
अब बताओ प्लस और माइनस आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? अब इनको है हल करना है। कैसे हल करोगे इसको बताओ? क्या तरीका बताया था? 2 एक कम 2, माइनस का 2 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा? माइनस का 3। माइनस माइनस की संख्याएं जुड़ती हैं, प्लस प्लस की संख्याएं जुड़ती हैं। अब हो गया, हल कर लो। 1/2 गुणे ऊपर -3/2 गुणा कर लो, ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे गुणा। 1 की गुणा जब -3 से करोगे कितना आएगा? -3 और 2 दूना 4। कितना आ गया? ये हमने आपको समझाया इसीलिए इतना लंबा लग रहा, आप थोड़ा जल्दी भी कर सकते थे, ठीक है ना? तो बताओ इसमें आंसर कौन सा सही होगा? ये वाला है ना। सवाल नंबर 2 देखिए, बिल्कुल पहले जैसा सवाल है, बिल्कुल पहले जैसा। देखो क्या लिखा है, -3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या के ठीक बीच की, है ना? क्या लिखा है? ठीक बीच लिखा है। बिल्कुल वैसे ही सवाल है। क्या लिखेंगे बताओ बेटा? -3 और 4 के ठीक बीच की संख्या बराबर, बीच में लिखना है। पहले तो इनको जोड़ा जाएगा, -3 और +4 और इसको 1/2 से गुणा करते हैं। कितना आसान है? क्या किया हमने? दोनों को ब्रैकेट बंद कर लिया और गुणा 1/2 कर दिया। गुणा 1/2 का मतलब है इसको आधा कर रहे हैं। तो चलो देखो इधर, बताओ बेटा ब्रैकेट में कितना बचेगा? -3 है और प्लस का, तो प्लस माइनस घटेगा। 4 में से 3 गया 1, 1 एक कम। अब गुणे तो करना है, तो ये अंश में माना जाएगा। 1 एक कम 1 और 2 आ गया। तो बताओ कौन सा उत्तर सही हो गया आपका हिसाब से? पहला वाला। कितना इजी है, ठीक। फिर वही ठीक बीच की ना, हाँ। तो क्या लिखेंगे? -1 और 1 के ठीक बीच की, क्या करना है? पहले तो इनको जोड़ना है, दोनों को ब्रैकेट में बंद कर लिया और बाहर किससे गुणा कर देनी है? 1/। अब देखिए बेटा, 1 -1 प्लस घटेगा जुड़ेगा, घटेगा, और 1 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा? अब बताओ बेटा, किसी संख्या की गुणा 0 से करें कितना आता है? वो 0 आता है। तो ये कैसे है? 1 -1 यहां लिखा है, 1 यहां लिखा है, इसके बीच में क्या आएगा? है ना? देखो 1 -1 ये है, 1 ये है, इनके ठीक बीचों बीच में क्या आया? 0। ऐसे होता है ये, ठीक है। देखिए 14 सवाल, 1/3 और 1/2 के ठीक बीच, फिर वही करना काम है। तो क्या लिखेंगे? 1/3 और 1/2 के ठीक बीच ज्ञात कीजिए। ये पूरा सवाल है, ज्ञात कीजिए। तो क्या लिख लिया हमने? 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की संख्या। सबसे पहले इन दोनों को क्या करना होता है? जोड़ना होता है ना। 1/3 + 1/2 ब्रैकेट में लिख दिया। गुणा किससे करेंगे? 1/2 से। अब आगे देखिए, तो लिया, इनको कितना जोड़ेंगे? इनको कैसे जोड़ेंगे? हर बराबर है क्या? तो पहले हर बराबर करो। इनका क्या लेना पड़ेगा? इनका क्या लोगे? लासा लोगे। अब 3 और 2 का लासा कितना आएगा? 6 आएगा। जब संख्याएं से अभाज्य होती, मतलब अभाज्य का मतलब ये होता है इनमें आपस में कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होता। 3 एक कम 2 उतार लिया, 2 एक कम 3 दूनी कितना आएगा? 6। लासा कितना आया? 6। तो 6 दोनों बनाओ नीचे, यहाँ 2 से गुणा करोगे तो 2 3 6 आ गया। ऊपर 2 से गुणा, 2 एक कम 2। इसी प्रकार यहाँ 3 से गुणा करो 6 बनाने के लिए, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 1/2 गुणे। अब देखो हर बराबर हो गए, अंश 3 2 5 हो गया। ये ब्रैकेट बंद कर लो। अब गुणा कर दो ऊपर नीचे, 1 पंचे 5, 6 दूनी 12, कितना आ गया? 5/12, ठीक। सवाल नंबर देखेंगे 5। इस अभ्यास में सारे सवाल एक जैसे हैं। देखो क्या लिखा है,
-7/8 और 7/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है ना। फिर वही काम करना है, तो क्या लिखेंगे बताओ बेटा? अभी तक जो लिखते थे लिखेंगे -7/8 और 7/8 के, ये लिखना बेटा जरूरी होता है, डायरेक्ट सवाल नहीं लगा सकते हम लोग, है ना। हाँ, जब कोई प्रतियोगी परीक्षा होती है, कंपटीशन का एग्जाम, तब अलग बात है, बस वहाँ पर आपके लिखावट नहीं देखी जाती, ठीक बीच की परिमेय संख्या। यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा परिमेय संख्या बराबर। चलो यहाँ नीचे लगा लेते हैं, यहाँ सामने लगा लें, कोई दिक्कत नहीं। क्या आएगा देखो, क्या करते थे बताओ बेटा? दोनों को पहले जोड़ते नहीं जोड़ते हैं, एक संख्या परिमेय संख्या लिखी प्लस दूसरी परिमेय संख्या, इन दोनों को जोड़ दिया, जोड़ के 1/2 से गुणा कर दी। चलिए यहाँ जगह में इधर इधर लगा लेते हैं। अब देखो बेटा, बताओ इसमें क्या आएगा? एक संख्या प्लस की है, एक संख्या, और दोनों संख्या समान है। 7/8 में से 7/8 के कितना बचेगा? कितना आ गया? 0। ये कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सवाल नंबर 6 देखिए, 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है, इसमें भी वही पूछा गया, ठीक बीच, लेकिन यहां पर मिश्रित भिन्न दी गई। क्या दी गई हैं? मिश्रित भिन्न दी गई हैं। वही काम करना है बेटा, है ना। क्या लिखें? 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8 के ठीक बीच संख्या बराबर। दोनों को क्या करते हैं? पहले जोड़ते हैं ना। 1 सही 3/4 प्लस 4 सही 3/8 गुणा कैसे कर देंगे? 1/2। यही काम, इतना काम करना है। अब बेटा इस ब्रैकेट को पहले जोड़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यही जोड़ लेंगे उसी में, ठीक। यहाँ बराबर लगा ले, यहाँ पर जगह नहीं कम है, यहाँ से लगा लेते हैं। 1/2 गुणे, देखो इसको सही करके लिखो, बताओ। 4 एकम 4 और 3, 7/4 ये आ गया। इसी प्रकार उसको बताओ, 8 चक्कू 32, 32 में 3 जोड़ो, 35/8, इतना आ गया। फिर वही उतार लेंगे उतना ही। देखो बेटा, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, ऐसे जुड़ नहीं पाएगा जब तक हम लोग लासा हर इनके बराबर नहीं करेंगे। तो हर कैसे बराबर करेंगे? 4 और 8 का क्या लेंगे हम लोग? लासा ले लीजिए। 4 एकम 4 और दूनी 8, है ना। फिर 2 से कर 1 ऐसे उतार लीजिए, 2 एकम 2, कितना आएगा? 4 दूनी, लासा कितना आ गया? 8, यानी दोनों के नीचे 8 बनाना है। तो यहाँ 4 है, 8 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 चक्कू ऊपर 2 से गुणा करो, 2 7 14। यहाँ गुणा किस करने की जरूरत है? नहीं करने, क्योंकि 8 पहले से है। देखो 1/2 गुणे, अब बेटा जोड़ दो, ऊपर ऊपर नीचे नीचे जुड़ जाएगा। नीचे नीचे जुड़ेगा क्या? नीचे तो हर बराबर है ना। 1 मिनट, ये 8 आ गया, जोड़ दो, 5 4 9 और 3 1 4, है ना। अब बताओ बेटा, यहां हर में 2 है, पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं एक बार, हटा दो ब्रैकेट, ठीक ठीक। देखो अब बताओ, क्या कट पिट पाएगा? नहीं कटेगा। 2 से कटेगा 49, क्यों? इकाई का अंक 9 है। क्या 2 से भाग होगा 49? नहीं हो पाएगा। 8 से होगा भाग? क्या, जब भाग नहीं हो पाएगा तो कुछ नहीं, तो ऊपर नीचे गुणा कर दो। 49 एक कम और 2 8, यही आपकी ठीक बीच की परिमेय संख्या हो गई, ठीक। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 7 नंबर। सवाल नंबर 7 देखिए, इस अभ्यास का सबसे अंतिम क्वेश्चन, और बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा सा अलग है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखिए। देखिए 1/2 बाहर लिखा है ब्रैकेट के, इसका मतलब इस ब्रैकेट की इससे गुणा हो रही है। अंदर ब्रैकेट में -2/3 प्लस 1/4 लिखा हुआ है। क्या लिखा है? को परिमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला टुकड़ा यह हो गया। इस सवाल में 2 प्रश्न है इसके अंदर, और दिखाइए कि यह परिमेय संख्याओं -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है। सबसे पहला काम क्या करना है? इस वाली परिमेय संख्या को जो भी है सरल करके हमें कैसा बनाना है? जैसे कि देखो बेटा, ऐसा लिखा हो, 1 मिनट, ये लिखा है,
इसको सरल कर लो। सरल का मतलब 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 2 चक्कू 8, ऐसा काट पीट करके एक ऐसे 4/12 हो सकता, इस तरह से बनाना है ना। सरल करके मतलब इतना बड़ा है लिखा ना, इसको काट पीट के जोड़ घटा के ऐसा बनाना है कि एक अंश ऊपर और हर नीचे, ठीक। तो सबसे पहला काम तो हम यही करेंगे। कैसे करेंगे उसको देखते हैं पहले, ठीक। तो सबसे पहले अपना हम सवाल उतार लेंगे। क्या लिखा है बेटा, देखो 1/2 फिर -2/3 प्लस 1/4। कितना आसान है बेटा, देखो यहाँ लगा दे, तुमको सही लगेगा। 1/2 उतार लिया, अंदर क्या हो सकता है बताओ बेटा, दोनों को जोड़ सकते हैं। तो पहले हर बराबर करें इनके, हर 4 और 3 है, लासा ले लो, लासा 3 का 4, 3 एक कम 3 और 4 उतर जाएगा ऐसे ही, क्योंकि 4 कटेगा ना 3 से, फिर 1 उतर जाएगा, 4 एक कम 4, 4 3 12। जब सहअभाज्य संख्याएं होती हैं तो उनकी गुणा ही उनका लासा होती है। 12 बनेगा बेटा, यहाँ किससे गुणा करें, 4 से, 4 3 ऊपर 4 से गुणा करो, 4 दूनी 8, यहाँ 3 से गुणा करो, 3 चक्कू 12, यहाँ करो 3 एक कम 3। अब देखो बेटा 1/2 से उतार लिया हमने। अब बताओ 12 नीचे हर बराबर है, ऊपर -8 है और +3 है। देखिए हम सवाल क्यों लिखते हैं, बीच के स्टेप गायब नहीं करते हैं, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा, सोचो कि कहाँ से आ गया। हर बराबर थे लिख लिए, -8 + 3। अब देखो एक माइनस का एक प्लस का घटेगा, विपरीत चिन्ह है तो घटेगा बड़ी गिनती से ना। तो 8 में से 3 घटा दो, 5 बचा, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा क्योंकि चिन्ह बड़ी गिनती माइनस में थी। 12 उतार लिया बराबर। अब देखो बेटा ये जो ब्रैकेट के बाहर लगा, यहाँ पर चिन्ह को नहीं लगा, देखो समझो 1/2 ये लिखा है -5/12। क्या इसके बीच कोई चिन्ह है? जब नहीं हो तो गुणे चिन्ह होता है, ठीक। ये चिन्ह गुणे का है यहाँ पर, तो गुणा है, कर दो। 1 पंचे 5 यानी -5 ऊपर आ गया और 12 दूनी 24। हमने क्या बताया था, जब दो भिन्न की गुणा करें एक माइनस में हो तो इस माइनस को यहाँ पर लगा देते हैं, ये आ गया, ठीक। तो ऊपर P/Q आ गया, P/Q कर लो, -5/24 कर सकते हो, है ये P ये Q, ये हो गया P/Q रूप। एक सवाल तो हमारा ये लग गया, ठीक। अब दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि ये जो लिखा हुआ है पूरा पद, ये या परिमेय संख्याओं -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है। क्या सही है गलत है बताओ पहले, गलत कैसे होगा, गलत कैसे है? अगर हम आपसे कहें ये हो गया, इसके बाद में ये टुकड़ा यहाँ लगाएंगे, थोड़ा सा बंद किए दे रहे हैं इसको हम, ये सवाल, ठीक। दूसरा सवाल ये है -2/3 और 1/4 के बीच संख्या कौन सी आएगी? 1/2 लिखते हैं बाहर लिखते हैं, पहले बताओ अंदर क्या होता है। चलो पहले अंदर लिख दें, तो सोचोगे क्या लिख दिया। पहले अंदर दोनों जोड़ते हैं नहीं जोड़ते हैं बताओ, जोड़ लिया। और बाहर क्या लिखते थे, 1/2। अब इसको इससे मिलाओ जरा, एक है कि अलग अलग है? तो फिर वो ये कह रहे थे कि ये जो लिखी हुई संख्या है ये -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है। तो देखिए -2/3 और 1/4 के बीच से संख्या निकालो। अब बताओ इस 1/2 को हम हटा भी सकते हैं यहाँ से, सॉरी गुणे एक चिन्ह को। अब मिलाओ जरा, अब बना कि नहीं बना सेम बताओ, देखो अब मिलाओ इसको मिलाओ, है एक जैसा? तो फिर क्यों कह रहे थे कि अलग है? पहले हल तो क्या करो, ठीक। चलो तो ये प्रश्नावली पूरी हो गई, 7 क्वेश्चन से 7 लगवा दिए हमने, ठीक। तो इसका कल हम टेस्ट ले लेंगे अगले दिन।